नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 72 यानी वर्कशीट नंबर 72। ये वर्कशीट 28 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी विषय में कृतिका साना साना हाथ जोड़ी भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पाठ और देखते हैं इसमें क्या क्या हमने डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक साहित्यिक विधा यानी प्रकार है। ये एक यात्रा वृतांत के ऊपर लिखा हुआ एक साहित्यिक विधा है। साहित्यिक विधा का अर्थ क्या होता है? साहित्यिक विधा का होता है एक प्रकार की गणना, एक प्रकार का रचना। साना साना हाथ जोड़ी पाठ का नाम है और ये एक यात्रा वृतांत के ऊपर लिखा है। अर्थात हमारी जो लेखिका महोदय हैं वो किसी यात्रा पर जाती हैं और यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उसे अपने शब्दों में वो लिखने का प्रयास करती हैं। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। अर्थात यात्रा वृतांत क्या होता है? तो यात्रा वृतांत में हम किसी स्थान पर जब जाते हैं, उस स्थान पर पहुंचने के साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप ही यात्रा वृतांत कहलाता है। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया, आपको लेखिका का नाम याद रखना है, लेखिका का नाम है मधु कांकरिया, ने पूर्वोत्तर भारत के, पूर्वोत्तर यहाँ पे याद रखना है कि कहाँ की यात्रा की है उन्होंने? पूर्वोत्तर भारत के सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा की है। कहाँ की यात्रा की है उन्होंने? पूर्वोत्तर भारत के एक बहुत ही सुंदर राज्य सिक्किम की यात्रा की है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को आगे जानते हैं कि पाठ के बारे में और क्या क्या बातें बताई गई हैं। लेखिका महोदय यानी कि लेखिका मधु काकरिया ने सिक्किम में क्या क्या देखा, क्या क्या एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नोकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अर्थात लेखिका मधु काकरिया बताने जा रही हैं यहाँ पर कि जगह जगह गदराई पाइन धूपी के खूबसूरत नोकीले, मतलब एक ऐसी जगह, ऐसा रास्ता है जहाँ ऊंचे नीचे पहाड़ हैं और पहाड़ों के चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। वो पेड़ बहुत ही लंबे और नोकीले हैं। तो उन्होंने बोला कि उन पेड़ों और उन पहाड़ियों के रास्ते से निकलते हुए हम आगे बढ़ने लगे। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं मतलब होते हैं झंडे लगे हुए थे सफेद रंग के। तो उन्होंने बोला कि वहां पर जगह जगह सफेद रंग की बौद्ध पताकाएं लगी हुई थी, यानी कि झंडे लगे हुए थे। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। अर्थात ये जो ऐसी पताकाएं थी जिनके ऊपर कुछ मंत्र लिखे थे, सफेद कलर के आप कह सकते हो ध्वज लगे थे जिन पर कुछ मंत्र लिखे थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी महान मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। अर्थात जब भी किसी, यहाँ पे बुद्ध को बहुत माना जाता है, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो शहर से दूर जो भी पवित्र स्थान होता है वहां पर 108 श्वेत यानी सफेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता है। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। अर्थात वो पताकाएं जो होती हैं समय के साथ अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी इन पताकाओं को लगाया जाता है, यानी कि जब आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तब भी इन ध्वज को फहराया जाता है। परंतु जब किसी नए काम की शुरुआत में लगाया जाता है तो रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं, और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो श्वेत यानी सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता है, नार्गे कौन था? नार्गे वह व्यक्ति था जो लेखिका मधु काकरिया के साथ था और सिक्किम के बारे में जानकारी देता था। तो नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र किसी जीप के दलाई लामा की तस्वीर पर थी। उन्होंने बोला मेरी नज़र वहाँ की जो जीप थी उस पर लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। किसकी नज़र यहाँ पे बात हो रही है? मेरी का मतलब यहाँ पे मधु काकरिया अपनी बात कर रही हैं कि उनकी नज़र वहाँ की जीप पर लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी।
चलिए आगे देख लेते हैं। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी। उन्होंने बोला कि कई दुकानों पर अगर वो गई तो उन्होंने वहाँ भी देखा कि दलाई लामा की वही तस्वीरें लगी हुई थी। तो सिक्किम में जब भी आप जाएँगे, सिक्किम भ्रमण का अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप भी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चलिए आज के पाठ पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? आज का प्रश्न नंबर 2 है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? सभी बच्चों को ध्यान देना है कि यहाँ भारत 2 बार लिखा हुआ है, परंतु भारत एक ही बार आएगा, तो आपको एक बार रिमूव कर देना है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? प्रश्न नंबर 4 है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? और आज का अंतिम प्रश्न है, लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? तो ये हो गए हमारे आज के सभी 5 प्रश्न जिनके अब हम लिखेंगे उत्तर। उससे पहले देख लेते हैं गतिविधि यानी एक्टिविटी। भारत के मानचित्र में सिक्किम को ढूंढिए और वहां की जानकारी एकत्रित करिए। आपको क्या करना है, भारत का एक मैप लेना है, यानी इंडिया का एक आपको मैप लेना है। मैप पॉलिटिकल होना चाहिए और उस मैप में आपको सिक्किम को फिल करना है। ठीक है, सिक्किम राज्य को मैप में फिल करना है। भारत के मैप में आपको सिक्किम राज्य को फिल करना है और सिक्किम के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित करनी है। चलिए शुरू करते हैं इनके उत्तर। उससे पहले देख लेते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, अर्थात आप कहीं भी बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनना है और मास्क पहनने से आप अपने अपने परिवार की और अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 कहता है, यात्रा वृत्तांत से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तर को देख लेते हैं। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने के साधन। पहुंचने के साधन का अर्थ होता है कि उस स्थान पर हम किस साधन के द्वारा, यानी कि फ्लाइट से पहुंचे हैं, ट्रेन से पहुंचे हैं, बस से पहुंचे थे, तो पहुंचने के साधन। उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, यानी कि वो स्थान किस प्रकार के स्थान पर स्थित है। सामाजिक, यानी उस स्थान का समाज किस प्रकार का है। आर्थिक, यानी कि आर्थिक स्थिति उस स्थान की किस प्रकार की है। सांस्कृतिक परिवेश, यानी कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परिवेश किस प्रकार का है। का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यानी कि इन सभी चीज़ों का किसी स्थान के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं उस स्थान पर जाने के पश्चात, तो उसे ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। अर्थात किसी स्थान पर जाना, वहाँ की यात्रा करना और वहाँ की हर चीज़ को ऑब्जर्व करना और उसके बारे में अपने शब्दों में लिखना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का दूसरा प्रश्न है, सिक्किम भारत में कहाँ स्थित है और वहाँ की क्या विशेषताएं हैं? तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक बहुत ही सुंदर राज्य है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश बहुत ही सुंदर एवं मनमोहक है। जगह जगह पर लगी सफेद बौद्ध पताकाएं जो शांति और अहिंसा की प्रतीक है। तो इस प्रकार ये यहाँ की विशेषताएं हैं कि वो बहुत ही सुंदर स्थान है। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो वहाँ के लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा देते हैं। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, सिक्किम के निवासी नए काम की शुरुआत में रंगीन पताकाएं किसी धार्मिक स्थान पर फहरा देते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, लेखिका ने वहां की दुकानों पर क्या देखा? तो इसका उत्तर है, लेखिका ने वहां की दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरें देखी। तो ये है हमारे आज के सभी 5 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक को क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स के रिटन आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। जल्द ही मिलूंगी आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।